नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे झारखंड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका संबंध पलामू प्रमंडल से रहा है, नीलांबर और पीताम्बर के। कहा जाता है कि पलामू की जो धरती है वो नीलांबर पीताम्बर जैसे शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, जिनकी शहादत से यहाँ की मिट्टी सिंचित हुई है। तो आइए इनकी बायोग्राफी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो है 10 जनवरी 1823 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? तो भंडरिया प्रखंड के चेमू सनैया ग्राम, जो कि गढ़वा जिला में पड़ता है। तो गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के चेमू सनैया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। निधन, इन दोनों भाइयों का निधन कहाँ हुआ था? 28 मार्च 1859 ईस्वी में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और इनका निधन जो है लेस्लीगंज में हुई थी। मृत्यु स्थल जो है इनका लेस्लीगंज है। पिता का नाम जो है वो चेमू सिंह था। अब आइए इनके हम जीवन परिचय बायोग्राफी की चर्चा करते हैं कि वास्तव में नीलांबर पीताम्बर कौन थे और उनका कौन सा ऐसा योगदान था जिसके चलते अंग्रेज़ों की नींव हिल गई थी। पीताम्बर शाही और नीलांबर शाही का जन्म झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के चेमू सनैया गांव में खरवार की उपजाति भोक्ता जाति में हुआ था। देखिए, नीलांबर पीताम्बर शाही ये दोनों भाई थे। इनका जन्म जो है झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के चेमू सनैया गांव में हुई थी। और चेमू सनैया गांव में एक खरवार जनजाति रहती है। खरवार जनजाति की ही उपजाति है, सब कास्ट है भोक्ता जाति। जिस तरह से राजपूत की भी कई उपजातियां होती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, चंदेल, परमार, सोलंकी, चौहान, उसी तरह से खरवार जनजाति में भी कई उपजातियां होती हैं। तो एक प्रमुख उपजाति है भोक्ता। तो भोक्ता उपजाति में ही, खरवार की भोक्ता उपजाति में ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता चेमू सिंह पराक्रमी जागीरदार थे। लेकिन इनके पिता जो थे चेमू सिंह, वो अंग्रेज़ों के जागीरदार थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जागीर प्रदान किया था, और जागीर प्रदान करने के पीछे अंग्रेज़ों का मकसद था कि चेमू सिंह को और खरवार जाति को, इन दोनों को इस इलाके में शांत रखा जाए ताकि अंग्रेज़ अपना काम आसानी से कर सकें। और इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने उन्हें जागीर दी हुई थी कि इन्हें शांत रखा जा सके। किंतु चेमू सिंह का संबंध अंग्रेज़ सरकार से सदैव कड़वाहट भरा रहा। देखिए, चेमू सिंह को अंग्रेज़ों ने तो जागीर प्रदान की थी शांत रहने के लिए, बट चेमू सिंह जो थे वो अंग्रेज़ों के सदैव जो है सो विरुद्ध रहे थे। वे विदेशी शासन को बर्दाश्त नहीं करते थे, और उनका संबंध जो है अंग्रेज़ों से हमेशा 36 का रहा, हमेशा कड़वाहट भरा रहा। और घर में जैसा माहौल होता है वैसा ही जो है बच्चों पर उसका असर होता है। तो ये वही बात यहाँ भी हुई। चूँकि चेमू सिंह जो नीलांबर पीताम्बर के पिता थे, उनका संबंध अंग्रेज़ों से अच्छा नहीं था, तो इन भाइयों में भी वही बीज पड़ गया, और ये दोनों भाइयों का मन मस्तिष्क भी जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमेशा रहा। बचपन से ही उसका बीज जो है इन दोनों भाइयों में पनपने लगा, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है, अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध जो है ये हमेशा खड़ा होने की बात सोचने लगे। नीलांबर के किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते पिता चेमू सिंह की मृत्यु हो गई थी। देखिए, नीलांबर पीताम्बर जब किशोरावस्था में जैसे ही पहुँचे वैसे ही इनके पिता का निधन हो गया, और नीलांबर ने ही पीताम्बर को पाला। देखिए, नीलांबर बड़े भाई थे
तो पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही जो है अपनी विरासत संभाली और उन्होंने ही पीताम्बर को पालन पोषण किया। कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ दोनों भाई पराक्रमी, वीर एवं गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। देखिए, दोनों ही भाई जो थे वो काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, टैलेंट थे और पराक्रमी थे। युद्ध में उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। और गुरिल्ला युद्ध जो है, छिपकर के जो युद्ध किया जाता है, जंगली युद्ध, उसमें ये निपुण थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों भाइयों का क्या योगदान है? तो 1857 के विद्रोह के समय पीताम्बर रांची में थे। उन्होंने 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसको, उस आंदोलन को नज़दीक से देखा और पलामू लौटकर अपने भाई नीलांबर से देश की स्थिति पर गहन विमर्श किया। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने पलामू में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की योजना तैयार की। तो नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों ने, देखिए पीताम्बर जो थे 1857 के विद्रोह में रांची में थे और वहाँ पर उन्होंने संगठित तरीके से 1857 का जो विद्रोह है, गदर है, उसको होते हुए देखा। तो वे जब पलामू आए, अपने बड़े भाई नीलांबर को बताया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने भी जो है एक प्लानिंग तैयार की और उसी क्रम में स्थानीय खरवार, चेरो तथा भोक्ता समुदाय की जनजातियों को बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित किया गया। दोनों भाइयों के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1857 को, देखिए पलामू में जो है इस गदर का 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है 21 अक्टूबर 1857 को हुई और चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज स्थित अंग्रेज़ों का जो कैंप था उस पर आक्रमण कर दिया गया। इनके नेतृत्व में आक्रमण हुआ। इन्होंने नवंबर 1857 को राजहरा कोयला कंपनी पर हमला कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों को बहुत क्षति पहुंची। राजहरा में कोयलवरी उस समय भी था और वहां पर कोयले का खनन होता था। तो राजहरा कोयला कंपनी जो था उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, बहुत क्षति पहुंचाई। नीलांबर पीताम्बर ने अपने खरवार, चेरो और भोक्ता समुदाय की जनजातियों की जो इनकी अपनी सेना थी उसके द्वारा जो है इन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई। इनका संपर्क रांची के प्रमुख क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय तथा बिहार के बाबू कुंवर सिंह से भी था। देखिए, ऐसा नहीं था कि ये अकेले लड़ रहे थे, बल्कि इनका जो आसपास के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनसे भी इनका संपर्क था, लिंक था। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत ही चतुराई से, चालाकी से, संगठित तरीके से जो है अंग्रेज़ों का सामना किया और अपना लिंक भी बाहरी क्रांतिकारियों से बनाए रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि रांची में 1857 के गदर का जो नेतृत्व था वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं पांडे गणपत राय के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में इन्हें भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और वर्तमान में जो रांची में जिला स्कूल है उसके सामने जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, जहां पर कि आज शहीद चौक है। तो इनके गदर से नीलांबर पीताम्बर का जो ये आक्रामक जो तरीका था युद्ध का, इससे घबरा करके उस समय का तत्कालीन जो कमिश्नर था डाल्टन, जिसके नाम पर डाल्टनगंज शहर का नाम पड़ा है, तो कमिश्नर डाल्टन जो है मद्रास इन्फेंट्री के 140 सैनिक, रामगढ़ घुड़सवार की छोटी टुकड़ी तथा कुछ बंदूकचियों के साथ 16 जनवरी 1858 को पलामू आ गया एवं इनके आंदोलन को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देखिए, अब डाल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है उसने एड़ी चोटी लगा दिया नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने के लिए। परंतु नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलनकारियों ने कर्नल डाल्टन जैसे दमनकारी अंग्रेज को छक्के छुड़ा दिए।
देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों में भी नीलांबर पीताम्बर का ऐसा नेतृत्व था कि कर्नल डाल्टन जो है उनके सामने नहीं सक पा रहा था, और नीलांबर पीताम्बर ने कर्नल डाल्टन और उसके जितने भी मातहत थे उनके छक्के छुड़ा रखे थे। डाल्टन ने 12 फरवरी को चेमू सनैया स्थित नीलांबर पीताम्बर के गढ़ सहित पूरे गांव में लूटपाट कर सभी घरों को जला दिया। देखिए, जब डायरेक्ट युद्ध में डाल्टन नहीं सक पा रहा था तो उसने एक प्लानिंग की और इनका जो गढ़ था भंडारिया ज़िले के चेमू सनैया गांव में, वहां पर इसने लूटपाट मचाई, घरों को जला दिया, इनके संपत्ति मवेशी तथा जागीरों को जब्त कर लिया, और वहां से डाल्टन जो है लोहरदगा की तरफ कूच कर गया। जनवरी 1859 में कप्तान नेशन और लेफ्टिनेंट ग्राहम पलामू विद्रोह को दबाने में सक्रिय हो गए। देखिए, 57 में शुरू हुआ, लेकिन ये 59 तक जो है पलामू में ये गदर चलता रहा, और बाद में कप्तान नेशन और ग्राहम, लेफ्टिनेंट ग्राहम, इन दोनों को इसकी जिम्मेवारी दी गई कि यहाँ पर विद्रोह को दबाया जाए। साथ साथ ब्रिगेडियर डोगलाज एवं शाहाबाद की सीमा पर कर्नल टर्नल सक्रिय थे। तो डोगलाज और टर्नर ये दोनों भी सक्रिय थे। पलामू में अंग्रेज खरवार एवं चेरवा समुदाय के बीच फूट डालने में सफल रहे। देखिए, अंग्रेज़ों की एक नीति रही थी कि फूट डालो और राज करो, तो इसमें भी वो ये सफल रहे, और खरवार जो जनजाति थी उसके बीच में ये फूट डालने में सफल रहे। उनके अपने लोगों को, कुछ लोगों को जो नज़दीकी थे उनको अपनी ओर मिलाने में सफल रहे, और यहीं से नीलांबर पीताम्बर की थोड़ी सी ये दुर्दशा जो है वो शुरू हो जाती है, दुर्दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं। लगातार चौतरफा हमलों से नीलांबर पीताम्बर की शक्ति घटती जाती है। जासूसों की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीताम्बर को एक रिलेटिव के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है नीलांबर पीताम्बर के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया, और वहाँ से उनको इनपुट मिला, जासूसी के द्वारा सूचनाएं मिली कि नीलांबर पीताम्बर एक रिलेटिव के यहाँ, संबंधी के यहाँ ठहरे हुए हैं, और इसी पक्की सूचना के आधार पर अंग्रेजी सेना जो है नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है। फिर बिना मुकदमा ही चलाए ही 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें सरेआम पहाड़ी गुफा के सामने आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो ये नीलांबर पीताम्बर का एक दुर्दांत अंत था, और इस तरह से जो ये दोनों भाई थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा रखे थे, और 1857 का जो बिगुल फूका था पलामू ज़िले में, तो बिना मुकदमे के जो है इनको 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में पहाड़ी गुफा के सामने आम के पेड़ पर इन दोनों भाइयों को आम के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी गई थी। तो 28 मार्च जो है इनका शहादत दिवस है। अब इस दिवस के अवसर पर ही जो है तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। 10 जनवरी को इन दोनों भाइयों का जन्म दिवस है, और 28 मार्च को शहादत दिवस है। नीलांबर पीताम्बर जो थे वो पलामू के लिए एक अमूल्य निधि थे, जिन्होंने तत्कालीन परिवेश में जो है देशभक्ति का जज्बा जगाया था, और तत्कालीन स्थितियों में जहाँ पर कि अंग्रेज़ों से लोहा लेना अपने आप में एक बड़ी बात थी, इन्होंने अपने चेरो और खरवार समुदाय को संगठित करके संगठित तरीके से अपने नेतृत्व के द्वारा जो है अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। निसंदेह तत्कालीन परिस्थितियों में ये बहुत बड़ा कार्य था, और इसी के कारण जो है जब झारखंड बिहार से अलग हुआ और यहाँ के स्थानीय क्रांतिकारियों को जो पहले तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो झारखंड सरकार की नीति रही कि स्थानीय जो क्रांतिकारी थे इनको भी जो है प्राथमिकता दी जाए।
तो इसी कड़ी में 2009 ईस्वी में पलामू प्रमंडल में नीलांबर पीताम्बर के नाम पर ही नीलांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। और इसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर में है इस विश्वविद्यालय का। इसके साथ ही दूसरा जो है लेस्लीगंज, जिसका नाम जो है तत्कालीन कर्नल लेस्ली के नाम पर पड़ा था, तो लेस्लीगंज का नाम बदल करके इन दोनों अमर शहीदों के नाम पर नीलांबर पीताम्बरपुर कर दिया गया है। इस तरह से लेस्लीगंज प्रखंड जो है वर्तमान समय में अब वह नीलांबर पीताम्बरपुर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है नीलांबर पीताम्बर को सम्मान देने की कोशिश जो है झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। और निस्संदेह जो है इनकी शहादत जो है पलामू ज़िले के, पलामू प्रमंडल के हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में, जेहन में हमेशा बना रहेगा। और इनकी जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, वो देशभक्ति की जो ज्वाला इन्होंने जलाई थी, वो यहाँ के हर बच्चे में वो जलती रहनी चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा आज का एपिसोड, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य बताएं। और इसी तरह की क्रांतिकारियों की स्टोरी, कहानी लेकर हम आपके बीच हमेशा आते रहेंगे। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, लाइक करें। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।